अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक हैं? उम्मीद है अल्लाह पाक से सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देगी चना चावल बनाएं कैसे घर पर? कभी कभी बहुत दिल करता है मगर उस वक्त देग वाले चावल मुहैया नहीं होते, तो हम घर पर तो बना सकते हैं। तो चलिए आज हम देगी चना चावल जो है घर पर ही तैयार करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और गर्मा गर्म चावल। चलिए जी करते हैं शुरू। किस तरह जो भी चीज़ें हमें इसमें चाहिए होंगे वो सब ये हैं। इसमें टमाटर जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, प्याज जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, चने जाएंगे और साथ में जो मसाले होंगे वो सब जाएंगे। ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं चना चावल। तो चले करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले कढ़ाई में जो है हम ऑयल जो है वो डाल लेते हैं। कढ़ाई को थोड़ी देर करते हैं गरम। जो भी इसमें पानी वगैरह जो भी थोड़ा बहुत होगा वो बिल्कुल जो सूख जाए, तो फिर जो है अब इसमें हम ऑयल शामिल करते हैं। ऑयल जो है वो तकरीबन हम एक प्याली जो है ना भरकर जो ऑयल की हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें शामिल करते हैं प्याज। ये हमने काट कर रखे थे, तकरीबन 3 जो है दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। इनको अच्छी तरह से हम ब्राउन कर लेते हैं। प्याज को हमने ब्राउन करना है ताकि इनका अच्छे वाला कलर आ जाए। कलर आने तक जो है हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। फ्राई होना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसमें साथ साथ जो है वो चम्मच चलाते जाएंगे ताकि एक साइड से सारा जो वो प्याज है वो जल ना जाए, कलर जो है वो सारे प्याज का ही चेंज हो। तो अब देखें काफ़ी हद तक जो है वो प्याज का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। जी माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब जो है अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा पानी, और ये जो हम तड़का लगा कर रख देंगे ताकि प्याज का जो कलर है वो अच्छी तरह से निकल आए। माशाल्लाह जो है प्याज का कलर निकलना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। अब जो है हम थोड़ी देर के लिए इसको बस पकाएंगे ताकि जो ना प्याज का कलर जो है निकल आए। और फिर हम जो इसमें चीज़ें शामिल करेंगे वो हैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो इसमें जाएगा तकरीबन 2 से ढाई चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूँगी। जी तो अब हम जो है इसको लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाकर ताकि हम जो है ना वो सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जी तो देखिए जो है वो काफ़ी देर हो गई इसको अच्छी तरह से। ये लहसुन अदरक का पेस्ट भून चुका है। अब हम दूसरे मसाले शामिल करेंगे। 2 चम्मच भरकर हम डालेंगे इसमें नमक। नमक शामिल करने के बाद 1 चम्मच भर के हमने डाला है सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जो है वो काली मिर्च और साबुत गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ डालेंगे 1 चम्मच भरकर मिक्स गरम मसाले का। बहुत ही मज़ेदार और बड़े अच्छा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा लेकिन बहुत लाइट भी नहीं होगा। बहुत अच्छा पुलाव, देगी पुलाव तैयार होगा। अब हम इसमें भरकर जो है 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा शामिल करेंगे। अब इसको जैसे जैसे चीज़ें शामिल करेंगे वैसे हम इनको साथ में पकाते जाएंगे। थोड़ा सा पानी जो है इसमें शामिल करके जो हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि जो मिर्च मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। बहुत जल्दी बनने वाला और बहुत ज़बरदस्त बनने वाला देगी पुलाव जो है वो घर पर ही हम तैयार कर सकते हैं। जब दिल करे फ़ौरन से पका सकते हैं। चने जो थे वो भी मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, चावल भी जो है हमने भिगो कर रखे हुए हैं। अब जो है इसमें जाएंगे टमाटर।
ये 2 से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जो हमने इसमें शामिल किए हैं। अब साथ में जाएगा इनके, अब हम चने शामिल कर देंगे इसमें। चने जो थे वो मैंने पहले से बॉयल कर कर रखे हुए थे। इसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर रखा था, फिर मैंने इसको उबाल लिया था। इसमें थोड़ा-सा नमक और दालचीनी डालकर मैंने इसे प्रेशर से उबाल लिया था। बिल्कुल भी नहीं उबाले थे, हल्का-सा बिल्कुल चने थे बिल्कुल भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि अब हमने इसे चावलों में भी पकाना है। तो माशाल्लाह से मसाला जो है वो पुलाव का बिल्कुल तैयार हो रहा है, हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है, इसमें अब शामिल करेंगे हम पानी। पानी जो है वो अपने चावलों के हिसाब से आप डालिएगा। आप जानते हैं आपके चावल किस किस्म के हैं। मेरे पास जो चावल हैं वो डबल पानी लेते हैं, तो मैं उस हिसाब से इसमें पानी शामिल करूँगी। चावलों को अच्छी तरह से साफ़ कर कर, वॉश कर कर जो है वो आप डालें। जितना सफाई के साथ ये सारा काम होगा, उतने ही मज़ेदार आपका खाना तैयार होगा। अब हम इसको, पानी को जो है पकने के लिए रख देंगे। जब तक अच्छी तरह से पानी में उबाल नहीं आ जाता, तब तक हम इसे ढाँप कर पकाते हैं। देखिए माशाल्लाह पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आकर आप अपने पुलाव में एक दफ़ा नमक जो है वो ज़रूर टेस्ट करिएगा। कमी पेशी हो सकती है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो है वो उसमें नमक डाल सकते हैं। चावल जो है वो मैंने शामिल कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि चावल जो है ना वो पानी के अंदर डिप होने चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं होने चाहिए। तकरीबन 1 इंच जो है ना वो पानी जो है चावलों से ऊपर होना चाहिए। अब हम इसे ढँप कर पकने देते हैं। माशाल्लाह से पानी जो है वो बिल्कुल सूख चुका है। थोड़ी-सी कमी पेशी है जिसके ऊपर हम अब जो है इन चावलों को, देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं। देगी पुलाव जब देग पकती है तो कैसी खुशबू आती है, वैसी ही खुशबू आ रही थी। अब जो हमने दम पर रख दिए हैं, माशाल्लाह से चावल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देगी चावल झटपट में पकने वाले चावल हैं, और आप जब आपका दिल चाहे देग वाले चावल खाने को, तो चावल बिल्कुल रेडी हैं। ज़रूर खाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल फिर। तब तक अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। साइमा किचन ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़।